बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां रसूलपुर सादात के प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर के पीछे स्थित कॉलोनी के नजदीक में हाईटेंशन लाइन इतनी नजदीक है कि कोई भी अनहोनी होने की संभावना जताई जा रही है। कई बार शिवपुरी पावर स्टेशन के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। कॉलोनी वासियों द्वारा बताया गया कि कई हादसे होते होते बचे हैं। शायद जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। खबर हापुड़ से है, जहां आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर पालिका प्रत्याशी समाजवादी से सोना सिंह के द्वारा कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में खुलेआम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ चुनावी फंडा चला, जबकि इन मासूम बच्चों को मालूम नहीं कि राजनीति या इलेक्शन किसे कहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हापुड़ अफसरशाही की कार्यवाही कब होगी। खबर जालौन से है, जहां नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गठित एफसी टीमों द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज फिर से एएफसी टीम की जिसका लीड सर्वेश कुमार कर रहे हैं और इसमें एक संदिग्ध कार से करीब 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए रुपयों के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति द्वारा सही जानकारी और प्रपत्र न दिखाए जाने पर रुपए को जब्त कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा गठित एसएसटी की टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। जनपद जालौन में तीसरी बड़ी बरामदगी की गई है। जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के कोच चौराहे के पास सर्वेश कुमार जिस टीम को लीड कर रहे थे, उस टीम ने अहम सफलता हासिल की है। दरअसल झांसी से एक संदिग्ध कार जालौन की ओर जा रही थी, उन्होंने उसको रोका है। रोकने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 4,71,000 रुपए के आसपास उसमें बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए रुपयों के बारे में जब जरूरी प्रपत्र दस्तावेज मांगे हैं तो वो व्यक्ति दस्तावेज या जरूरी प्रपत्र नहीं दिखा पाए हैं, लिहाजा इन रुपयों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसी संभावना भी जताई जा सकती है कि संभवतः इन रुपयों का प्रयोग नगर निकाय चुनाव में किया जा सकता था। फिलहाल इन रुपयों की बरामदगी के बाद जो है उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है जो नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने की उस दिशा में काम कर रहे थे। फिलहाल रुपयों की बरामदगी के बाद आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ जालौन से मैं देवेश। नगर निकाय चुनाव के खबर इटावा से है, जहां जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी संजय कुमार वर्मा आगरा इटावा की सीमा पर पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे। वहीं गाड़ी में शराब तस्कर महिला को गाड़ी में आगे बैठाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे थे। पूछताछ होने पर संदिग्ध प्रतीत होने पर गाड़ी की चेकिंग की गई, जिसमें 6 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। चौकी जसवंत नगर थाना जनपद इटावा में तो रैंडम चेकिंग के दौरान, चूंकि जैसा आप जानते हैं नगर निकाय और नगर निगम का और नगर पालिका परिषद का चुनाव आसन्न है, तो जनपद में विभिन्न स्थानों पर हम लोग स्थान चेंज कर करके चेकिंग कराते रहते हैं। शराब की बरामदगी के लिए, अवैध पैसे की बरामदगी के लिए तथा अवैध असलहों की बरामदगी के लिए, मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए, अवैध शराब के लिए अभियान चल रहा है। आजकल वारंटियों की गिरफ्तारी चल रही है, असलहा कैंसिलेशन की कार्रवाई चल रही है, असलहा पकड़ने की फैक्ट्री पकड़ने की कार्रवाई चल रही है और हमारे जनपद ने इसमें काफी कुछ काम भी किया है। इसी मद्देनजर डीएम एसएसपी के नेतृत्व में जोनई चौकी पर कल देर शाम चेकिंग जब चल रही थी तो 2 संदिग्ध वाहन दिखाई दिए, जिसमें जो है पुलिस ने इंटरसेप्ट करके उनको रोका और वहां पर सीओ जसवंत नगर, एसपी सिटी और हम लोगों के नेतृत्व में तथा वहां पर थानाध्यक्ष जसवंत नगर, एसओ पछाई गांव अनुभव चौधरी और क्या कहते हैं अमित मिश्रा, जो एसओ क्या कहते हैं बनपुरा और एसओ बलरई, सभी पूरी टीमें हमारी लगी हुई थी। महिला सिपाही वगैरह भी वहां पर काफी मात्रा में थी। तो 2 संदिग्ध वाहन स्कॉर्पियो ब्लैक रंग की और एक एसेंट गाड़ी दिखाई दी, जिसको रोका गया। रोकने के बाद उनमें से अवैध शराब जब चेकिंग की गई तो अवैध शराब की बरामदगी भारी मात्रा में की गई है कि सर चूंकि यूपी में चुनाव भी चल रहा है तो कहीं न कहीं से इसका दुरुपयोग होने की यहाँ पर मतदाताओं को लाभान्वित करने या उनको प्रभावित करने के लिए इस तरह से ये कार्य किया जा सके संभावना थी। इसीलिए मद्देनजर ये इतनी बड़ी बरामदगी की गई है। रंगे हाथ पकड़े गए हैं और पुलिस ने इसमें 3 लेयर में चेकिंग कर रही थी। हमारी चूंकि मैनपुरी का बॉर्डर भी पड़ता है, मैनपुरी के बॉर्डर से जो हमारा जनपद शुरू होता है वहां से हम लोग 3 लेयर में चेकिंग कर रहे थे। स्पेसिटी एडीएम और सीओ जसवंत नगर उनकी टीम पूरी लगी हुई थी। इसलिए इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए अपने अपने अधीनस्थों को, महिला सिपाही वगैरह भी लगी हुई थी,
इसमें हमने 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा किया है। चौकी खबर वाराणसी से है, जहां धर्म की नगरी काशी के दशवा मेघ घाट पर होने वाले नित्य संध्या मां गंगा आरती में देश के मशहूर गायक पंकज उदास शामिल हुए हैं। गंगा की आरती में शामिल होकर पंकज उदास ने मां गंगा की आराधना की। वहीं गायक सेल्फी लेते और अपने कैमरों में परिजनों के साथ तस्वीर लेते नजर आए। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती होने वाली आरती गायक पंकज उदास का गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा अंग वस्त्र व प्रसाद देकर स्वागत किया गया। खबर वाराणसी से है, जहां प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वाराणसी में चुनावी जनसंपर्क सभा में शामिल हुए। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता और जनता जनार्दन से भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाने का अपील की। ऊर्जा मंत्री ने सुसवाही से भाजपा पार्षद प्रत्याशी सुरेश कुमार और सिर गोवर्धनपुर में पार्षद प्रत्याशी की जनसंपर्क सभा में उपस्थित होकर उनके पक्ष में प्रचार किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सेक्टर संयोजक, पार्षद प्रत्याशी, समस्त कार्यकर्तागण और जनता भी मौजूद रही। बनारस नगर निगम के चुनाव में आकर के सुसवाही और करौंदी वार्ड के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। हमारी पार्टी की ओर से मुझे कहा गया आने का, और इस प्रकार आकर के मैं इस चुनावी प्रक्रिया में सहभागी हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती पे पुनः एक बार आने का मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हम लोग को ये भी जानकारी है कि ये दोनों वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं, लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी कह करके यहाँ से गए हैं कि उनकी लीड बढ़े, उनका मत का अंतर बढ़े, उनकी जीत का अंतर बढ़े, तो ज़्यादा मतों से वो विजयी हों, इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने अपनी बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मतदाताओं को समझाई है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वो मतदान करें। बनारस में जो विकास हुआ है वो अगर विकास का मुद्दा बने, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूँगा। इतना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि मैंने जैसा अपने भाषण में भी कहा, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतने कम समय में इतना काम किसी एक नगर में कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, एक एक गली में जाकर के उन्होंने खुद झाड़ू लगाया है, खुद झाड़ू पकड़ करके चले हैं, सफाई किया है। इसके हम सभी साक्षी हैं, चाहे घाटों की सफाई की बात हो, चाहे गलियों की नालियों की सफाई की बात हो। अपने देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू पकड़ा है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरा दशकों का दशक गंदी राजनीति और गंदी जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था चलाने में जिन्होंने कार्य किया हो, उनको नाली गंदी होने की बात कहने का। सर, आप बनारस खबर प्रयागराज से, जहां नगर पंचायत क्षेत्र में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही नगर पंचायत चुनाव को लेकर हंडिया में भ्रमण किया। एसपी हंडिया सुधीर कुमार व थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने कस्बे वासियों से संदेश दिया कि निर्भीक होकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान न करें, नहीं तो पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हंडिया नगर पंचायत क्षेत्र में करीब 2 घंटे तक बीएसएफ स्थानीय पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया।